अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जी हाँ, मुंगरे, वही रवायती जायका जो कभी गांव की गलियों में पकते थे और खुशबू दूर तक फैल जाती थी। अगर आपने आज तक कभी मुंगरे नहीं खाए तो बस आज की वीडियो देखकर आप कहेंगे वाह, ये तो मज़ा ही कुछ और है। चलिए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। चलो जी, फटाफट चला देते हैं यहाँ पर चूल्हे की आंच को और पर कढ़ाई रख देते हैं। 1 कप यानी छोटे वाला मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया है और एक प्याज मीडियम साइज़ का मैंने बारीक बारीक काट लिया है और उसको भी ऑयल गर्म होने पर इसमें शामिल कर देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन वाले 2 प्याज। ये भी तकरीबन मीडियम साइज़ के थे, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसको भी शामिल कर देते हैं। और मैंने इसमें ग्रीन वाला पार्ट भी शामिल किया है। अब फिर से इन प्याज़ों को फ्राई करते हैं। जैसे ही ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें शामिल कर देते हैं 2 बारीक काट कर सब्ज़ मिर्चें और फिर से इसको फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए। और अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जी अब लहसुन और पेस्ट को भी हम फ्राई करते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए। अच्छी सी जब खुशबू आना शुरू हो जाए उस वक़्त तक हम लहसुन अदरक को करेंगे फ्राई। यहाँ पर हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है, यानी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इसमें और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला जले ना। अब इसमें 1 टमाटर भी ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं टमाटरों को और साथ ही कवर कर देते हैं ताकि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छे से हो जाए कुक। इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करते हैं। जी, ये है मुंगरे जो आज हम पकाएंगे। इनको मैंने पहले ही तोड़ कर रख लिया और साथ ही मटर भी इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। जी, यहाँ पर मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त सी किचन में हमारे आ रही है खुशबू। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसाले को भून लेते हैं। मसाले को कुक करते हैं ऑयल सेपरेट होने तक, यानी इसमें बहुत ही अच्छी सी जब खुशबू आना शुरू हो जाए उस वक्त तक मसाले को हम भूनेंगे। जी, ये है मुंगरे जिन्हें मैंने धो लिया था और फिर मैंने छलनी में डाल के रख दिया ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। यहाँ पर जी मसाला अच्छा सा कुक हो रहा है। मुंगरों को भी मैंने पहले ही बना के रख लिया था ताकि जब कुकिंग करूँ तो फटाफट हंडिया बन के हो जाए रेडी। सब्ज़ी को थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब बनती है तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। अगर आप ने कभी आज से पहले मुंगरे नहीं बनाए तो मेरे तरीके से बनाए, इंशाल्लाह बच्चे बूढ़े सब खाना शुरू कर देंगे। अब जी 1 कटोरी ये मुंगरों की थी जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। अब इस मसाले में शामिल कर देते हैं। मसाला बहुत ही अच्छा सा हो गया है कुक। अब 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई मुंगरों को और साथ ही इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कटोरी मटर की। मटरों को भी मैंने पहले ही छील के रख लिया था ताकि जब मैं हंडिया बनाऊं तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाए। ये छोटे छोटे काम अगर हम पहले ही करके रख लेंगे तो कुकिंग हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं मुझे इस मुंगरे और मटरों को भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 कप पानी का और इसे कवर कर देती हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुंगरों में जो आलू डालेंगे वो किस टाइम पर डालेंगे। मुंगरों और मटर को 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है। यहाँ पर मैंने आलूओं की भी अच्छी सी कर ली है कटिंग। आप इसे छोटे बड़े साइज़ में काट सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं मुंगरों को काटते हुए। ये आलू जो है सर्दियों के हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। मुंगरे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कुक होने में, तो इसलिए फिर मैंने मटर और मोंगरों को पहले ही 10 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए जी, बड़े ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं मोंगरे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इसमें जो आलू काट के रखे थे वो उसमें शामिल कर देते हैं और इसे फिर से मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं।
मुंगरों की सब्ज़ी को हम हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि अंदर तक नरमी और रसीलापन आ जाए। जी अब जी इसको मैंने 8 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो देखिए ज़बरदस्त मुंगरे मटर आलू कुक हो। और लास्ट में इसमें शामिल करते हैं एक गड्डी बारीक काट कर धनिए की। इसे पहले मैंने काटा, फिर इसे वॉश करके अब मुंगरों में शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी मुंगरों में। हम मुंगरे आलू और मटरों को भून लेते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। जी एवरीवन, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर, गरम मसाला और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। लास्ट में मैंने मसाले डाले हैं, ये मुंगरों को और भी ज़बरदस्त जायका देंगे। दुआ में याद रखिए, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। अब इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा आपको आज का देसी रवायती घर जैसा जायका, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप मुंगरे किस तरह खाते हैं। यहाँ पर मुंगरों की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। अब मैं इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करूँगी। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अपने जायके का भी। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें।